अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मोमोज़ बनाने की रेसिपी। घर से बाहर जाकर तो आपने बहुत बार मोमोज़ खाया होगा, मगर वही जायका वही टेस्ट हमारे घर पे बने हुए मोमोज़ में आ जाए तो हम बाहर से लाकर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज़ अपने घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डो बनाने की तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने 2 कप मैदे का आटा लिया था। ये मैदे के आटे में ही बनता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला था, 1 कप पानी का लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी से इसे हम एक डो बना के रेडी कर लेंगे। हमें सख्त सा डो बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। मोमोज़ के लिए जो डो रेडी होता है ना, वो थोड़ा सख्त होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो अच्छी तरह से अपने हाथों से इसे मल कर इस तरह से गूंद लेना है और सख्त सा एक डो बना लेना है। इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर फपड़ी ना जमे। तो 1/4 कप पानी का बच गया था, बाकी पानी सारा यूज़ हो चुका है आटा गूंदने में। अब हम 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। दरमियान हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो 500 ग्राम मैंने चिकन लिया था बोनलेस, इसे मिक्सी की जार में डाल के मैंने बारीक सा पीस लिया था। अब इसे कुछ मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून नमक का लिया है, 1 टेबलस्पून मैं काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही भर कर मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली है। और इसी के साथ मैं 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। आप मैगी क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चिकन पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर का भी डाल दूँगी इसमें। और अब मैं डाल दूँगी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, मीडियम साइज़ से भी छोटी थी, उसे मैंने चॉप कर लिया था और हाथों से इसका पानी दबा के निकाल लिया है। और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। और थोड़े से धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 चम्मच मैंने बटर का लिया था, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया। जो स्ट्रीट वगैरह में जो मोमोज़ बनाए जाते हैं उसमें डालडा घी यूज़ किया जाता है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में बटर का यूज़ करें, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये स्टफिंग बनके तैयार होंगी। बस हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मल लूँगी। पहले अच्छी तरह से आपने आटे को मल लेना है, चिकना कर लेना है। फिर मैं इसे रख दूँगी किचन काउंटर पे। इसके 2 हिस्से कर लूँगी मैं, यानी 2 हिस्से में इसे डिवाइड कर लूँगी और एक हिस्से से हम इसके पेड़े निकालेंगे। तो आपको इसे पहले अच्छी तरह से मल लेना है, इसे चिकना कर लेना है। उसके बाद मैं इसके पोर्शन कर लूँगी, छोटे छोटे से पोर्शन कर लेना है आपको। एक छोटा लेमन होता है ना, उससे भी छोटा आपने पोर्शन करना है। अगर आपने ज़रा से भी इसको बड़ा पोर्शन किया ना, तो आपके मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैं आपको बता दूँ मैं कितने छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ इसके। तो ये देखिए, एक लेमन होता है ना, छोटा सा लेमन, उससे भी छोटा साइज़ मैंने बनाया। तो ये जो आधा पोर्शन मैंने आटे का अलग किया था ना, उससे हमारे 13 पेड़े बन के तैयार हुए, यानी 13 पेड़े बन के तैयार हुए। इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे और अब हम किचन काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेनी है आपने, बहुत ही छोटी सी और एकदम पतली सी बनानी है। इसके कॉर्नर्स भी आपने मोटे नहीं रहने देने हैं, एकदम पतले से बना लेना है। पतली सी आपको इसकी एक रोटी बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से पतली सी आपने एक रोटी बना लेनी है और छोटा इसका साइज़ जो हो ना, इसका छोटा सा साइज़ होना चाहिए। तो 1 चम्मच भर के मैंने चिकन की स्टफिंग इस पे रखी है। तो आपने अच्छी खासी स्टफिंग इसमें ऐड करनी है। अब जो दूसरा सिरा है ना, वो दूसरे एक सिरे से इसे जॉइन कर लेना है इस तरह से। तो आपने आधा मून यानी आधा चांद बना लेना है इस तरह से, जिस तरह से हम पूरी वगैरह बनाते हैं ना, भरी हुई पूरी, उस तरह से। अब इसे इस तरह से घुमाते हुए राउंड कर लेना है और अंदर की तरफ हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए एक इस तरह से हमारी मोमोज़ की डिज़ाइन बनके रेडी होती है। अब मैं आपको दूसरा बता दूं, तो दूसरा भी आपने पतला सा और इस तरह से छोटे साइज़ में रोटी बना लेनी है और अब आपने इसकी प्लेट्स बना लेनी है। तो प्लेट्स जो बनानी है ना, वो एक के ऊपर एक नहीं डालनी है, अलग अलग, यानी थोड़ी थोड़ी सी जगह बना के आपने इसकी प्लेट्स बनानी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और फिर जो नीचे का सिरा है ना, उसे इस प्लेट से साथ जोड़ लेना है। जो अब मोमोज़ मिल रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ कि अब इस तरह के मोमोज़ मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। अब मैं तीसरी डिज़ाइन आपको बताती हूँ। जो पहले हम मोमोज़ खाया करते थे ना, यानी जो स्टार्ट में मोमोज़ निकले थे, वो मोमोज़ की डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से एक सिरा लेना है और एक के ऊपर एक प्लेट्स चढ़ानी है आपने, ये देखिए इस तरह से। और एक के ऊपर एक प्लेट्स चढ़ाने के बाद आपने जो नीचे का सिरा बचता है ना, ये खाली सिरा, इसे आपने वो प्लेट्स के साथ जॉइन कर लेना है और इसे इस तरह से घुमा लेना है।
इसे हल्का सा ट्विस्ट करके अंदर की तरफ दबा देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा तीसरा भी मोमोज़ बन के रेडी है। तो जब आप मोमोज़ बना रहे हो ना तो आप पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो मैंने पानी आपने इतना लेना है कि छन्नी पे नहीं लगे, आधा पानी नीचे होना चाहिए और छन्नी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने गैस की फ्लेम लो कर देनी है और छन्नी इस तरह से ऊपर रख देनी है और इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लेनी है अच्छी तरह से। हर तरफ से आपने ऑयल अच्छी तरह से लगा लेना है और जब ऑयल लग जाए तो हम अब इसमें अपने मोमोज़ रख देंगे। तो आपने जब मोमोज़ रख रहे हो ना तो थोड़ी थोड़ी दूरी करके इसके ऊपर मोमोज़ रखने हैं। मतलब एकदम से लगा के मोमोज़ नहीं रखना है, एक दूसरे को चिटका के मोमोज़ नहीं रखना है, थोड़ी सी दूरी करनी है क्योंकि मोमोज़ जब स्टीम होते हैं ना तो इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह से मोमोज़ मैं सारे इस पे रख दूँगी। अब मैं इसकी लीड लगा दूँगी और इसे मैं 15 मिनट के लिए इस तरह से दम पे छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, इस 15 मिनट में मोमोज़ पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएंगे, यानी स्टीम हो जाएंगे। तो 15 मिनट में मोमोज़ बन के रेडी हो जाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे ऑलमोस्ट मोमोज़ बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको चेक करवा दूँ तो ये देखिए इनके साइज़ भी डबल हो चुके हैं, थोड़े से बढ़ चुके हैं इनके साइज़। और जब मोमोज़ स्टीम हो जाते हैं ना तो ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। जो चिकन की फीलिंग होती है ना अंदर की, वो दिखाई देती है। तो बस जब इस तरह के मोमोज़ हो जाए ना तो आपने इसे एक एक करके निकाल लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत मज़े के बनके ये तैयार हुए थे। तो इसी तरह से आपने सारे निकाल लेने हैं। अब मैं इसे आपको सर्व करके भी बताती हूँ। तो एक मोमोज़ मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी थी और मोमोज़ एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। और इसकी चटनी का तो जवाब ही नहीं, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप मोमोज़ के साथ इस चटनी को बना के मोमोज़ सर्व कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही चटपटी सी चटनी बनी थी और मोमोज़ का तो क्या कहना था। आपने अगर एक बार इसे अपने घर में बना लिया ना मोमोज़, तो आप बाहर से लाकर खाना भूल जाओगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने मोमोज़ बनाना बताया है और जो मोमोज़ की चटनी होती है ना उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।